राधे राधे साथियों, मैं ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज रोग और दोषों को नष्ट करने वाले अत्यंत प्रभावकारी विष्णु मंत्र के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। यह मंत्र अत्यंत लाभकारी और प्रभावकारी है। यदि सच्चे मन से आप भगवान विष्णु के इस मंत्र को करेंगे तो इसका प्रभाव आपको तुरंत ही देखने के लिए मिलेगा। यह मंत्र श्री भगवान विष्णु का महामंत्र समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है और धन्वंतरी भगवान जो समुद्र मंथन से प्रकट हुए, कहते हैं कि विष्णु भगवान के यह 3 नाम लेने से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। यह मंत्र भगवान श्री विष्णु के 3 नामों पर आधारित है। इन 3 नामों के मंत्र का जाप करने की 4 विधियां मैं आपको बताना चाहूँगी। आप चाहें तो उन चारों विधियों का प्रयोग करें और यदि चाहें तो एक विधि का प्रयोग करें, लेकिन करें बिल्कुल सच्चे मन से। जिस समय भी आप जो मंत्र मैं बताऊंगी उसका जाप करना शुरू करें तो आपके मन में ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं कि हमने बहुत सारी पूजा की, पाठ की, परंतु हमें फल नहीं मिला। ऐसा नहीं है। यदि आप सच्चे मन से पूर्ण विश्वास के साथ किसी कार्य को करते हैं तो उसमें सफलता आपको अवश्य मिलती है। ये एक ऐसा महामंत्र है जिसके जाप करने से आपको जरूर सफलता मिलेगी। सारे रोग आपके शरीर के नष्ट हो जाएंगे और जो भी दोष हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। बहुत सरल विधि है और बहुत ही सरल मंत्र है। बहुत ही ध्यान से आप इस मंत्र को सुनिएगा और उसके बाद जो भी विधि हम बता रहे हैं उसी के अनुसार आप इसको करिएगा। मंत्र का उच्चारण बता रही हूँ, कृपया ध्यान दीजिएगा। ओम अच्युताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अनंताय नमः। मंत्र एक बार फिर सुनिए। ओम अच्युताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अनंताय नमः। इसमें विष्णु भगवान के 3 नाम लिए गए हैं। इन तीनों नामों का एक साथ आपको जाप करना है। इसकी प्रथम विधि मैं आपको बताती हूँ। सुबह सवेरे स्नान करके आप मंदिर में बैठ जाइए। साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने हो, स्वच्छ आपकी भावना हो, मन में श्रद्धा और विश्वास हो। 1 कटोरी में जल और 1 चम्मच आप अपने हाथ में ले लीजिएगा। आप कटोरी के जल को चम्मच से अपने एक हाथ पर रखिएगा और पहले आप बोलिएगा ओम अच्युताय नमः और उस जल को आप ग्रहण कर लीजिएगा। फिर आप दोबारा चम्मच से जल अपने हाथ पर लीजिएगा और आप बोलेगा ओम गोविंदाय नमः और फिर उस जल को आप ग्रहण कर लीजिएगा। फिर तीसरी बार भी चम्मच से जल आप अपने हाथ पे लीजिएगा और फिर बोलिएगा ओम अनंताय नमः। यह 3 बार आपको जल ग्रहण करना है। और एक विशेष बात ध्यान देने योग्य यह है कि आपकी चम्मच आपके होठों पर ना लगे। आपकी चम्मच और आपका हाथ, जिस हाथ से आप मुख में जल डाल रहे हैं, वह होठों पर नहीं लगना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दूसरी विधि बताती हूँ। एक कोरे कागज की किताब लेनी है, यानी कोई कॉपी जिसके के पन्ने बिल्कुल खाली हों। आप उसको सवेरे लेकर बैठिए और इस मंत्र को प्रतिदिन 108 बार उस कॉपी में लिखना है। प्रातःकाल नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर मंदिर में बैठ जाइए और कोरे कागज की कॉपी पर 108 बार इन मंत्रों को 3 लाइन का जो मंत्र है पूरा लिखना है। जब वो कॉपी पूरी भर जाए तो आप उसको अपने घर में रख दीजिएगा। आप देखेंगे कि आपके घर में से रोग और दोष तो बिल्कुल गायब ही हो गए हैं। तीसरी विधि बताती हूँ। आपको ये मंत्र अगर लिखना भी नहीं है तो कोई बात नहीं। आप एक स्थान पर जैसे सुबह बैठेंगे नहाकर, तो आप वहाँ पर भगवान के सामने संकल्प लीजिए कि मुझे 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट समय आप निर्धारित कर लीजिए कि इतने निर्धारित समय तक मैं इस मंत्र का जाप करना चाहता हूँ।
और उतने ही निर्धारित समय घड़ी देखकर आप प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करें। कम से कम आपको 15 मिनट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 मिनट भी कर सकते हैं। जितना भी आपको आपके पास समय है आप समय खुद निर्धारित करें और प्रतिदिन वहाँ बैठकर इस मंत्र का जाप करें। चौथी विधि आपको फिर बता रही हूँ, आप सारे दिन भी इस मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। यदि आपके पास प्रातःकाल में समय नहीं है, आपने 5 बार 10 बार इस मंत्र को बोला, अगर आप वर्किंग हैं, बाहर जाते हैं तो कोई बात नहीं, शांति से आप अपने जिस भी व्हीकल में बैठे हैं आंखें बंद करिए, प्रभु का स्मरण करिए और उनके मंत्र का जाप करिए। जब भी आपको समय मिलता है रात तक आप इस मंत्र का जाप किसी भी समय किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। सबसे प्रभावशाली विधि लेकिन प्रथम 3 हैं जो मैंने आपको बताई हैं, उनमें से कोई एक विधि कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं और आप चारों भी विधि कर सकते हैं। और एक बात और है, इस मंत्र का संकल्प आप किसी और के लिए भी ले सकते हैं, यानी अपने किसी मित्र, अपने किसी रिश्तेदार, अपने किसी संबंधी के लिए यदि आप इस मंत्र का संकल्प लेना चाहें तो आप उसके नाम का संकल्प लेकर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। जिस भी विधि को अपनाएं, आप भगवान के समक्ष सबसे पहले अपनी मनोकामना रखें कि हे ईश्वर, मेरी ये मनोकामना है, मेरे शारीरिक कष्ट, मेरे रोग, मेरे दोष सब दूर करें, मैं आपकी शरण में हूँ। तो प्रभु ये संकल्प करके जब आप कार्य को करेंगे तो प्रभु आपके सारे कष्ट और रोगों का निवारण करेंगे। श्रद्धा और विश्वास बनाते हुए इस विधि को यदि आप करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आप प्रसन्न हो जाएंगे, सारे रोग और दोषों से मुक्त हो जाएंगे। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।